एक मौलवी साहब का जमात करवाते हुए वजू टूट गया, लेकिन उसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब मान गया तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा दिया। औरत अपने शौहर की कब्र पर रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के लिए नए जूते मांग रहा है, मैं क्या करूं। बेटी ने मोबाइल फोन की फरमाइश कर दी है, मैं क्या करूं। मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, मैं क्या करूं। कब्र में से घुटी घुटी सी आवाज आई, मर गया हूं, मैं सऊदीया नहीं गया। सरदार ने घर का दरवाजा उखाड़ा और कंधे पर रख कर बाजार ले गया। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी क्या दरवाजा बेचना है। सरदार, नहीं ताला खलवाना है, चाबी गुम हो गई है। आदमी, सरदार जी अगर घर में चोर आ गए तो। सरदार बोला, चोर अंदर कैसे घुसेगा, दरवाजा तो मेरे पास है। एक नाबीना शख्स गोश्त छूकर पहचान लेता था कि यह किस चीज का गोश्त है। एक दिन कसाब की दुकान पर गोश्त को छूकर देखा और बोला, यह बकरी का गोश्त है। दोबारा उसने दूसरे गोश्त के टुकड़े को छूकर देखा तो बोला, यह गाय का गोश्त है। कसाब को शरारत सूझी, उसने अपने पेट से कमीज उठाकर अपना पेट उसके आगे कर दिया और पूछा, हाफिज जी ये किस चीज का गोश्त है। हाफिज साहब गुस्से से बोले, गुस्सा ना करना पाजी, मुझे तो ये किसी कुत्ते का गोश्त लगता है। एक पठान डॉक्टर बन गया। पठान ने पहला ही ऑपरेशन किया तो मरीज मर गया। पठान ऑपरेशन करके बाहर आया, आसमान की तरफ मुंह करके बोला, या अल्लाह पहला तोहफा भेजा है, कबूल फरमाना। एक पठान शादी की पहली रात बहुत परेशान बैठा था कि बीवी से क्या बात करूं। आखिर बहुत सोचने के बाद बोला, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम रात इधर ही रहोगी। एक जगह शादी हो रही थी। घर वालों ने देख के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया ताकि वो मेहमानों के हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदार को 2 बोटियां और 1 आलू देता और ना वाकिफ को 1 आलू और शोरबा। शादी में एक अजनबी खाना लेने गया, उसकी प्लेट में भी आलू और शोरबा डाल दिया गया। वो बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने गया, फिर शोरबा और आलू ही मिला। उसने तंग आकर कहा, भाई साहब कोई हड्डी वाला आलू नहीं है। उस्मान, दिल के ऑपरेशन के बाद मुझे गाने और डांस अच्छे लगने लगे हैं। क्या मैं जवान हो गया हूँ। डॉक्टर, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया है वो किसी खुसरे का है। लड़की, कोई हैंडसम स्मार्ट गुड लुकिंग शरीफ सा बकरा है, और हाँ जो मारता भी ना हो, बकरे वाला। बीबी, मेरे पास कुर्बानी वाले बकरे हैं, शादी वाले नहीं। एक लड़की ने नया मोबाइल फोन लिया और अगले दिन ही दीवार पर मारकर तोड़ दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जब भी उसे ऑन करती तो उसमें से आवाज आती, हेलो मोटो। लड़के वाले, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ज्यादा खाती पीती ना हो, हमेशा चुप रहे और शोहर की हर बात सुने। लड़की वाले, ऐसी लड़की तो आपको सिर्फ ICU में ही मिल सकती है। ड्राइविंग इन पंजाबी, जो आपसे आगे निकल जाए, देख किवें आग लगी है इसनू। जो आपसे आहिस्ता जा रहा हो, गड्डी लेनी जरूरी है, चलानी भावें आवे ना आए। आखिरकार जो आपके बराबर जा रहा हो, फिर बोलते हैं, अच्छा हुण प्यो नाल रेसा। शोहर, रात को मैंने एक डरावनी फिल्म देखी है। एक चुड़ैल कभी मेरे पीछे कभी मेरे साथ चल रही थी। बीवी, कौन सी फिल्म थी। शोहर, हमारी शादी की। एक शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया। इसके 3 बच्चे थे। उसने एक बेवा से शादी की, उसके भी 3 बच्चे थे और शादी के बाद इनके भी 3 बच्चे हुए। एक दिन बीवी ने घबराई हुई आवाज में फोन किया और बोली, घर जल्दी आइए। शोहर, क्यों, क्या हुआ। बीवी, पहले मेरे बच्चों ने आपके बच्चों को मारा, फिर आपके बच्चों ने मेरे बच्चों को मारा, और अब आपके और मेरे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। माँ अपने बेटे से, आज हम रिश्ता देखने जा रहे हैं, तुमने वहां खामोश रहना है ताकि किसी को पता ना चले कि तुम तोतले हो। लड़का, अच्छा ठीक है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का गर्म चाय पीते हुए बोला, आए दरम है दरम है। लड़की भी फौरन बोली, फूत मार फूत मार। बारिश रुकी तो काके की फूफो भी आ गई। बाप काके की फूफो से, अरे आओ तुम यहाँ कैसे। काका बीच में बोल पड़ा, पापा बारिश के बाद ऐसी चीजें बाहर निकल ही आती हैं। मुलाजिम, सर आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। बॉस, जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं अपनी बीवी को देखता हूँ, जिससे मेरा मूड ठीक हो जाता है, तुम भी ऐसा करो। 2 घंटे बाद मुलाजिम बोला, सर मेरा मूड अब अच्छा हो गया है, आपकी बीवी तो वाकई ही कमाल की है। आज जब इस्लामाबाद में पुलिस एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर रही थी तो उनमें से एक फैसलाबादी बोला, भाईजान मैं इते एहतजाज करन नहीं, मैं ते सिर्फ एहतजाज वेखण आया सी। सीधा साइकिल चला रहा था कि एक लड़की से टक्कर हो गई। लड़की गुस्से से, घंटी नहीं मार सकते थे। सीधा, पूरी साइकिल तो मार दी है, अब क्या घंटी उतार कर मारूं।
बीवी जान, आपने शादी के पहले साल ईद पर मुझे लोहे का बेड बनवा कर दिया था। इस बार क्या चीज देने का इरादा है? शोहर इस साल उस बेड में करंट छोड़ने का इरादा है। बीवी हमारी पड़ोसन हर महीने अपने शोहर के साथ घूमने जाती है। शोहर हाँ तो बीवी तो आप भी कभी ले जाया करें ना। शोहर मैंने 34 बार कहा है लेकिन वो साली मानती ही नहीं। अब्दुल कादर पटेल का वजीर सेहत बनते ही अस्पताल का हंगामी दौरा। 2 मरीजों को ऑक्सीजन लगे और एक मरीज को बगैर ऑक्सीजन देखकर पटेल ने डॉक्टर से पूछा 2 मरीजों को सीएनजी लगी हुई है, तीसरे को क्यों नहीं लगाई? डॉक्टर ने ड्रिप की तरफ इशारा किया और बोला सर ये मरीज पेट्रोल पर चल रहा है। एक अस्पताल में हर पीर की सुबह 11 बजे के बाद बेड नंबर 15 पर जो भी मरीज होता था उसकी मौत हो जाती। जब मुस्तकिल ऐसा होने लगा तो उस बेड को असीब ज़दा करार दे दिया गया। नए आने वाले एमएस ने इन अमवात का पता लगाने की कोशिश की। पीर की सुबह 11 बजे से पहले एक मरीज को बेड नंबर 15 पर लिटाया गया और उसके चारों तरफ कई खुफिया कैमरे लगा दिए गए। आखिर 11 बजे के बाद वार्ड का दरवाज़ा खुला और सफाई करने वाला अंदर आया और आते ही बेड नंबर 15 की ऑक्सीजन मशीन का प्लग निकाल कर अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया और सफाई करने लगा। एक खरगोश बम लेकर चिड़ियाघर में घुस गया और आवाज लगाई तुम सबके पास 1 मिनट है यहाँ से निकलने के लिए। कछुआ बोला वाह कमीने वाह, सीधी तरह बोल के टारगेट मैं ही हूँ।